क्या सिखाती है, भागवत हमसे क्या कहना चाहती है, उस बात को तुम पकड़ो। एक दिन स्वयं भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली। कहा, अर्जुन मैंने तुम्हें गीता जी का ज्ञान दिया, आज देखता हूं कि तुम परीक्षा में पास हो कि फेल हो। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश से दूसरे रूप में अंतर्ध्यान होकर एक गरीब व्यक्ति का भेष बना लिया। क्या बना लिया? बड़े ध्यान से, गरीब व्यक्ति का भेष बना लिया और अर्जुन के पास आने लगे। कहने लगे, अर्जुन के पास आकर, अर्जुन जी मुझे कुछ दे दो, मैं इतना प्यारे। भागवत हमें क्या सिखाती है, भागवत हमसे क्या कहना चाहती है, उस बात को तुम पकड़ो। एक दिन स्वयं भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली। कहा, अर्जुन मैंने तुम्हें गीता जी का ज्ञान दिया, आज देखता हूं कि तुम परीक्षा में पास हो कि फेल हो। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश से दूसरे रूप में अंतर्ध्यान होकर एक गरीब व्यक्ति का भेष बना लिया। क्या बना लिया? बड़े ध्यान से, गरीब व्यक्ति का भेष बना लिया और अर्जुन के पास आने लगे। कहने लगे, अर्जुन के पास आकर, अर्जुन जी मुझे कुछ दे दो, मैं इतना गरीब हूं, ना तो मेरा घर का परिवार चलता है, ना मेरा परिवार का पालन होता है, आप मुझे कुछ दे दो, आप मुझे कुछ दे दो। तो अर्जुन जी ने क्या करा? अर्जुन जी ने उसको सोने की पोटली पकड़ा दी। क्या पकड़ा दी? सोने की पोटली। एक गरीब व्यक्ति। अब वो गरीब व्यक्ति को जब पकड़ाई तो गरीब व्यक्ति की पोटली ले जाने लगा और ले जाता गया, चलता गया। तो पहले वो क्या था? गरीब था। क्या था? बोलो, गरीब था। अब वो रास्ते में जाने लगा, चलता गया और चलता चलता अब वो पहले परिवार भी नहीं चल रहा था, ना पत्नी पल रही थी, ना बेटा पल रहा था, पहले इतनी गरीबी थी। अब जैसे धन आया तो वो सोचने लगा, आज तो मैं पैदल घूमता हूँ, इस धन को बेचकर मोटरसाइकिल खरीदूंगा, आज मैं काली पन्नी चढ़ाकर रहता हूँ, आज मैं छत वाला घर बना लूंगा। पैसा आते ही सोच उसकी बड़ी हो गई और कुछ दूर पहुंचा, चलते चलते गया। जैसे ही चलते चलते जा रहा था, उसी समय चोरों ने उसकी पोटली छुड़ाकर 9-2-11 हो गए और बात से चले। और अब वो वापिस क्या करने लगा? अब वो सोचने लगा कि मुझे अर्जुन जी ने सोने की पोटली दी, मेरी गरीबी उससे दूर नहीं हुई। और सोचने लगा, तब सोचते सोचते वो उसने सोचा, मैं एक बार और चलता हूं। फिर गया कि प्रभु मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो अर्जुन जी ने उसको एक मणि दे दी। क्या दे दी? बोलो, मणि दे दी। अब मणि एक ऐसी होती है कि सोना तो पीछे रह जाए, जिससे टिका दो सोना बन जाए, जिसको चाहे वो सोना बना लो। अब वो चलने लगा, वही जंगल से जा रहा था जो डेली जाता था, जहां से उसकी पोटली चोरी हुई। अब वो जैसे ही मणि आई तो उसकी सोच बढ़ गई और तेज हो गई, ज्यादा हो गई। पहले मोटरसाइकिल की कह रहा था, अब कहने लगा मैं कार खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? कार, जीप। छत वाला मकान बनाऊंगा, अब मकान नहीं, डायरेक्ट बंगला ही बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बंगला बनाऊंगा। और बड़ी सोच हो गई महाराज उसकी। अब गर्मी का टाइम था, गर्मी तप रही थी, बहुत तेज तापमान,
पसीना बह रहा था। तो प्यास उसको इतनी तेज लग रही थी, इतनी तेज लग रही थी कि क्या बताएं। अब पानी ढूंढता ढूंढता एक नदी के पास पहुंच गया और उसने पानी पीने के लिए उस मणि को जेब में ऊपर रख लिया, अपने कुर्ते की जेब में ऊपर रख लिया और रखी। अब वो जैसे पानी पीने के लिए झुका, वो मणि उस पानी की नदी में गिर गई। कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई। अब वो घबराया, राम राम, मुझे मणि मिली थी, आज वो भी पानी में गिर गई। तो आज सोचने लगा कि मेरे जीवन में गरीबी लिखी है। अब उसकी सोच पहले की तरह जैसा का जैसा रह गया और रहा जैसे ही। अब उसकी सोच के कारण केवल वो बड़ा नहीं बन पाया। फिर उसके मन को और लगा कि मुझे एक बार और मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। अर्जुन जी वो गुरु के रूप में मानता था। फिर चलता गया और कहने लगा, गुरुजी मुझे थोड़ा सा और दे दो। तो कहने लगे कि मैंने तुझे अभी सोने की मणि दी, तुझे अभी मैंने हीरे मोती की पोटरी दी थी, उससे तेरी गरीबी दूर नहीं हुई तो मैं क्या दे सकता हूं। इधर द्वारिका नाथ भगवान बैठकर हंस रहे। तो कहा, मैं तेरी गरीबी दूर नहीं कर सकता हूं, तू जा और कहीं भी जा, मैं तेरी गरीबी दूर नहीं कर। वो भक्त वहां से जाने लगा। अब जैसे ही जाने लगा तब द्वारिकाधीश ने कहा, रुको रुको रुको। तो अर्जुन जी कहते हैं, प्रभु मैंने इसको बहुत कुछ दिया, इसकी गरीबी नहीं दूर होगी, आप मत उलझो। अरे फिर पूछा अर्जुन जी से कि अर्जुन तुमने क्या क्या दिया? तो अर्जुन जी कहते हैं, प्रभु मैंने इसको सोने के पोटरी दी, मणि दी, इसकी गरीबी दूर नहीं हुई तो फिर कैसे होगी? और यह कहते ही तब क्या हुआ, एक भगवान ने 2 का सिक्का निकाला और कहा, अर्जुन जी ये 2 रुपए इसको दे दो, इसके पास काम आएंगे। और 2 रुपए अर्जुन जी ने उसको दे दिए। 2 रुपए ले जाने लगा, चलता गया चलता गया चलता गया, रास्ते में जाए। बहुत गर्मी में पसीना बह रहा, प्यास लग रही। अब वही सरोवर में पहुंचा जहां उसकी मणि गिरी थी। पानी पीने लगा। एक मछली हर मछली को पकड़कर बेचता था। क्या करता था? मछलियों को बेचता था। तो अब उसने क्या सोचा, जब परमात्मा हमें दुख में सब याद दिला देता है, इसी प्रकार अब उसको याद आने लगी कि परमात्मा ने, अर्जुन जी ने मुझे इतना कुछ दिया, उससे मेरी गरीबी दूर नहीं होगी, तो अब मैं ये 2 रुपए से क्या होगा। ऐसे अब वो मछली बेचने वाला मछली बेच रहा था और मछली बेच रहा था। तो उसने क्या करा, वो 2 रुपए में कहा, भैया ये मछली तुम 2 रुपए में मुझे दे दो और ये 2 रुपए तुम ले लो। वो सोचने लगा, ये मछली बेचेगा, वो काट कर खाएगा, मैं इसकी जान आज बचा लेता हूं। और जान जब बचाई तब क्या हुआ, अब इधर भगवान द्वारकाधीश ने कहा था, अर्जुन तुम पीछे पीछे जाना, आज देखना इसकी गरीबी दूर होती है कि नहीं होती। अब वो मछली खरीदी। अब मछली जैसी खरीदी, अब वो पानी पीने की जगह उस मछली को हाथ में लेकर कहने लगा कि मैंने पहले मुझे बहुत कुछ मिला, उससे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आज मैंने केवल 2 रुपए में
तुम्हारी जान बचा रहा हूं, ऐसे कहकर मछली को पानी में छोड़ने लगा। जैसे ही पानी में छोड़ने लगा, उसी मछली के मुंह में वो मणि थी और छोड़ते छोड़ते वो मणि हाथ में आ गई। अब जैसे ही आई तो उसने टटोर के देखा कि मेरे हाथ में क्या आया, और जैसे ही देखा ऊपर करके तो उसको वो मणि हाथ में दिखी। वो चिल्लाया कि मिल गई मिल गई मिल गई। कैसे चिल्लाया? मिल गई मिल गई मिल गई। अब जैसे ही वो चिल्लाया और चिल्लाने मात्र से जो चोरों ने सोने की पोटरी चुराई थी वो भी भाई छुप रहे थे। उनने सुना कि ये इसने हमको देख लिया, ये कारागार में राजा के पास जाएगा तो हमें सजा दिलवाएगा, थाने में जाएगा रुकवा देगा। ऐसा करते हम इसकी ये सोने की पोटरी भी दे देते हैं। और वो चोर भी सोने की पोटली उसको दे गए। अब अर्जुन जी देख रहे हैं 2 रुपए में सब कुछ मिल गया, चोरी हुआ तब। तो वो अर्जुन जी द्वारिकाधीश के पास पहुंचे दौड़कर, इधर से ये भी दौड़कर पहुंचा कि मेरा सब कुछ मिल गया, मेरा सब कुछ मिल गया। जैसे ही पहुंचा, अब अर्जुन जी भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि द्वारिकाधीश कहते हैं अर्जुन तुम ये बताओ अब तुम्हारे देने में गलती हुई या इसके लेने में गलती हुई? अर्जुन जी सोच में पड़ गए कि स्वामी सही बात है, मैंने इसको ज्यादा दिया तो इसकी सोच बढ़ गई, और तुमने इसको इतना ही दिया तो सब कुछ मिल गया। कहने का मतलब प्यारे, भगवान ने किसके कारण उसका सब कुछ मिला? पहले वो अपने बारे में सोच रहा था कि मैं बंगला बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, कार लूंगा, मकान बनाऊंगा। पहले वो अपने बारे में सोच रहा था, और दूसरी बार में उसने 2 रुपए में दूसरे के बारे में सोचा, तो उसका दूसरे के बारे में सोचा तो सब कुछ प्राप्त हो गया। तो भागवत कहती है तुम अपना छोड़कर, भागवत क्या कहती है? तुम अपना छोड़कर जिस दिन दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा विचार, अच्छी भावना रखने लग जाओगे तो परमात्मा सब कुछ तुम्हें अच्छा ही अच्छा कर देगा। प्यार से बोलो। तो कहने का मतलब ये जीवन आपका अनमोल है, हर सांस आपकी कीमती है, हर समय आपका कीमती है। अब लेकिन तुम क्या करते हो, वही समय में आकर आपकी जिंदगी को बेकार बना रहे। 5 जने के पास बैठना और बातों पे बातों कहना, बोलना, अपने समय को तुम निकाल रहे हो, समय को बेकार बना रहे हो। आपको कुछ करने के लिए परमात्मा का नाम और भगवान का भजन करना पड़ेगा। जीवन बड़ा अनमोल है। आज सोचना कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। आपने तो फिर भी 40 से 50 वर्ष की आयु पाली है, लेकिन आज के नए युवक भाई इतनी आयु नहीं कर पाएंगे, आपके बराबर काम नहीं कर पाते। आपने आपके जीवन में बहुत कुछ करा है। आज का बालक से कह दे कि तू तेरी दम पर मोटरसाइकिल खरीद के बता, तो वो नहीं ले पाएगा। तुम्हारी जिंदगी कीमती है और तुम उनको और अनमोल बना रहे हो। अपने बालक को इस लायक बनाओ कि वो अपना ही सब कुछ कमा सके, दूसरे की नौकरी करने नहीं जाए। किस लायक बनाओ? अपने लायक, कि वो दूसरे की नौकरी दे सके। और लेकिन तुम्हारे मन में यही भाव है कि हमारे बालक को नौकरी मिल जाए, नौकर बन जाए दूसरे का। सोच क्या है? दूसरे का नौकर बन जाए। जैसी सोच तुम रखोगे वैसे ही परमात्मा देगा।
सोच बड़ी रखोगे तो बड़ा देगा और छोटी रखोगे तो छोटा देगा। तो आप कैसा लेना चाहते हो, बड़ा कि छोटा? परमात्मा से, परमात्मा से कहना प्रभु ये जीवन मेरा तुम्हारा है, तुम जो भी देना चाहोगे वो सब कुछ मैं वो ही लूंगा। लेकिन ये गलत है महाराज, बगल वाला कार ले आया तो हमारे भी जीव होना अनिवार्य, नहीं देखी जाती। वो कार में घूमे तो हम मोटरसाइकिल पे क्यों घूमे? सही बात है, हमको भी कार में ही घूमना है। उसने 4 मंजिल बंगला बना लिया तो हमको भी बनाना है। देखो उसने बनाया, मेहनत करी, उस लायक बना, तब बनाया। उस लायक तुम मेहनत करो तब मन से ही बनेगा।